वो देखो चांद तारे आ रहे हैं, वो देखो चांद तारे आ रहे हैं, वो देखो चांद तारे आ रहे हैं, इशारा मुस्तफा फरमा रहे हैं। इस सफ़ी कॉन्फ्रेंस पर इंशाअल्लाह ताला थोड़ी ही देर से ही रोशनी डालूंगा, लेकिन उससे कब्ल अल्लाह तबारक व तआला इस आयत का तर्जुमा कर दूं। कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, अपने को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। फिर इस आयत के तहत मौलाए कायनात दामादे पैगंबर फातह खैबर हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि अपने घर वालों को बचाने से मुराद ये है कि उनको दीनी तालीम सिखाओ, इल्म दीन के जेवर से मुज़य्यन करो, वो खुद भी आग से बचेंगे और अपने घर वालों को। ये बुनियादी बात है। और जब इल्म दीन के जेवर से आप मुज़य्यन होंगे, आपके औलादे आलिम दीन और हाफिज़े कुरान होंगी, तो वो निकाह का भी सही तरीका जानेंगी, ज़रूरियाते दीन भी सिखाएंगे आपको। और अगर कोई आले रसूल या पीर या कोई बड़ा आपके जो है बस्ती में आएगा तो उसका अदब व एहतराम कैसे करना है, उसकी ताज़ीम करनी कैसे करनी है, इन सारी चीज़ों को भी वो सिखाएगा। इसलिए कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि निकाह के लिए चार चीजें सबब बनती हैं निकाह के तरजीह के लिए। कौन कौन सी हैं? माल, हस्बो नसब, हुस्नो जमाल, और चौथी चीज क्या है? वो दीनी तालीम और हुस्न इखलाक, खुश इखलाकी। अब इन चारों चीजों पर नजर डालो तो इंसान जब भी अपने बेटे का या बेटी का रिश्ता करता है तो पहले ये देखता है कि अगर हम अपनी बेटी जिसके हवाले कर रहे हैं, जिसकी ज़ौजियत में दे रहे हैं, क्या वो अपने घर का खर्च उठा सकता है कि नहीं? उसके पास जीने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए कुछ पैसे है कि नहीं है, कुछ जरिए माश है कि नहीं है। हस्बो नसब देखा जाए, ये और अच्छी बात है। हुस्नो इखलाक देखने, इखलाक इसलिए जरूरी है कि इखलाक के बगैर इंसान पूरा ही नहीं है, और दीनी तालीम भी जरूरी है। चौथी चीजें ये भी निकाह की तरजीह का सबब है। अब आप रोशनी डालें इस पूरे मुल्क में, पूरी आबादी पर मुशाहिदा करें तो सबसे ज्यादा कमी अगर किसी चीज की है तो वो दीनी तालीम की। इल्म दीन की कमी होने की वजह से इंसान को सूझबूझ का कोई तरीका नहीं, कोई अदब एहतराम का सलीका नहीं मिलता। इसलिए आपके इस बस्ती में दो लोग जिन्हों मेरी जानकारी में, मेरे दाएं जानिब बैठे हुए मौलाना खुर्शीद साहब और बाएं जानिब मौलाना इस्माइल, जिनकी शादी हुई, अभी आप भी शिरकत की है, मैंने निकाह पढ़ाया। इल्म से, इल्म दीन के जेवर से ये दोनों हजरात मुज़य्यन, और इल्म की वजह से आपके इस बस्ती पर ये जो आज महफिल सजी हुई है, ये जो तौर तरीका, अदब और तहजीब, ये सारी चीजें आपको मालूम है। इसकी बुनियादी वजह यही है कि आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, और आपने अभी सिर्फ 2 बच्चों को पढ़ाया है, तो आपके इस बस्ती पर इतना बड़ा इंकलाब बरपा है। अगर हर घर से एक बच्चे को आपने मदरसे की तालीम दे दी तो इंशाअल्लाह ताला इस पूरी बस्ती पर पूरी तरीके से इंकलाब। इन चारों चीजें में ये चौथी चीज जो है ये सबसे अहम भी है। इसलिए अहम है कि एक आलिम दीन अपनी खुद भी इस्लाह करता है, अपने घर वालों की इस्लाह करता है, अपने बस्ती वालों की इस्लाह करता है। इसलिए जरूरत है अपने बच्चों को आलिम दीन और हाफिज़े कुरान बनाने की। आज हम निकाह करते, शादी ब्याह करते, उससे पहले न जाने कितनी खुराफातें करते, न जाने कितने घिनौने काम होते,
न जाने कितने फहश कलामी होती है, नाच गाने होते हैं, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, आलिमे दीन बनाया, तो इस निकाह की तकरीब को, जिसके लिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया निकाह मेरी सुन्नत में से है, अगर कोई शख्स बिला वजह शरई इसे तर्क करता है तो वो हम में से नहीं है। तो ये चीजें आपको बताएगा, और जब निकाह की तकरीब का मौका आएगा तो उससे कबल नाच गाने नहीं होंगे, बल्कि आपके घरों से नबी के नात सुनाते हुए लोग नजर आएंगे, जिक्र मुस्तफा की आवाज आती है। और जब आप कोई काम करेंगे और जिक्र मुस्तफा की महफिल सजा करके करेंगे तो अल्लाह वो बरकतें अता फरमाएगा कि जो दो लोगों का मिलन इस निकाह में होता है, उनके जरिए से आने वाली जो नस्लें होंगी वो सब मुस्तफा की वफादार बनती हुई नजर आएगी। हमारी जो औलादें होगी वो भी नबी की नात सुनना पसंद करते हैं। लेकिन हम अगर अपने घरों में शादी ब्याह के खुराफात करेंगे, बेहुरमती करेंगे, शरीयत को पामाल करेंगे, नाच और गाने करेंगे, तो अजीज़ाने गिरामी जो दो लोगों का मिलन होगा उसमें आने वाले जो बच्चे जन्म लेंगे वो मुस्तफा के वफादार बनकर के नहीं होंगे। आज ये जो देख रहे हो पूरा हमारा माशरा बिगड़ा हुआ है इल्म की कमी की वजह से, और जब हम इन तमाम कामों में मुलव्विस होते हैं तो अजीज़ाने गिरामी हमारी जो नस्लें होती हैं वो शराब नोशी में मुब्तला होती हैं, जुआखोरी में मुब्तला होती हैं, माँ बाप की नाफरमानियां करते हुए हमारे बच्चे नजर आते हैं। इन छोटी छोटी बातों पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कमियां यहाँ है कि जिन काम को करने के लिए हमें मुस्तफा के मीलाद की जरूरत थी, जिस काम को करने के लिए हमें कुरान पाक की तिलावत की जरूरत थी, जिस काम के लिए हमें शुरुआत में अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की जरूरत थी, वहां पर हमने नाच और गाने कराए, हमने वहां पर फहश कलामी करवाई और बेहुरमती शरीयत की करवाई। तो अब जो बच्चे आएंगे वो कैसे मुस्तफा के वफादार? और अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ाया होता तो जरूर आपको इन तमाम तालीम के साथ ये भी वो बच्चे तालीम देते कि अगर आप किसी से मुरीद होना चाहते, आप किसी से बैत होना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में जानने की जरूरत, उसके सिलसिले को जानने की जरूरत। और अगर इन तमाम चीजों को आप पता लगाएंगे उसी बिना पर, जब आपको इल्म होगा, जब आपको इल्म नहीं होगा तो कुरान पढ़ना ही नहीं जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे पीर के दामन से हम वाबस्ता हैं। इन निकाह के तरजीह में सबसे अहम चीज यही है इल्म दीन और हुस्न इखलाक, और भी वो तीन चीजें हैं उनका भी होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे अहम है वो दीनी तालीम और हुस्न इखलाक। कुरान में रब इरशाद फरमाता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, बेशक अल्लाह के वली वो हैं जो तकवे वाले। अब अगर कोई नमाज ना पढ़े, अब अगर किसी को वजू के फराइज ना मालूम, अब किसी को तहारत का तरीका ना पता हो, अब किसी को शरई मसाइल पता ही ना हो, और उसके बावजूद भी हम अपने हाथ को उसके हाथ में दे करके ये मुरीद होते हैं, तो ये होना क्या सही है कि नहीं है, इसे भी तो जानने की जरूरत है। इसलिए कि ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं। और जब हम अपने आप को बैत करते हैं, बेचते हैं उस अल्लाह वाले के हाथ पर, तो हमें जानने की जरूरत है कि ये अल्लाह का वली जो है ये कुरान के मुताबिक यानी तकवे वाला है। अगर उसके पास तकवा ही नहीं होगा तो विलायत का जलवा कहां से? आज ये सफ़ी कॉन्फ्रेंस का नाम दे करके इस महफिल को जो मंसूब किया गया है, मैं उसी तरफ आपको ले चलना चाहता हूं। ये सफ़ी सिलसिला शुरू कहां से हुआ? ये सफ़वी सिलसिला उन्नाव जिले में एक जगह है सफीपुर के नाम से मंसूब, और पहले उस जगह का नाम साईपुर था या कुछ और नाम था, लेकिन हजरत मखदूम अब्दुस समद उर्फ मखदूम शाह सती अलैहि रहमतुर रिजवान ने वहां पर जन्म लिया, तालीम हासिल की खैराबाद में, वहीं पर आपका मज़ार सफीपुर शरीफ में है, उनके नाम से उस बस्ती को मंसूब किया गया, सफीपुर नाम पड़ गया।
और ये इतना कदीम सिलसिला है कि यही सतीपुर की सरजमीन से बरकते महरेरा शरीफ को भी हासिल है और बरेली शरीफ को भी हासिल है। आले रसूल महरेरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी सतीपुर की बरकतें हासिल है। और एक बहुत बड़ी जगह है बिलग्राम शरीफ, जिसको आला हजरत ने अपने शेर में जन्नत से तशबीह दी है। वो बिलग्राम शरीफ में आराम फरमाने वाले मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहि रहमतुल रिजवान के वालिदे गिरामी हजरत इब्राहिम अलैहि रहमतुल रिजवान, वो भी मखदूम सफी के खलीफा। काबिले मुबारकबाद है हम लोग और आप जो इस जो है कदीमी सिलसिले के पीर के दामन से वाबस्ता है। और ये सिलसिला मखदूम शाह सफी अलैहि रहमतुल रिजवान से होते हुए पुरखा शरीफ तक पहुंचा है। अभी थोड़ी देर आपको इसके बारे में बताऊंगा, वक्त की किल्लत है इसलिए तफसील से नहीं बता सकता हूं, लेकिन चंद जरूरी चीजें जो सफी कॉन्फ्रेंस में आप आए हुए हैं, आप जाने कि ये हजरत आपके यहाँ पहली बार इस जलसे में हाजिर हुए हैं। जलसे के हवाले से मैं भी अव्वल मर्तबा आया हूँ, तो आज तकरीर करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि आप भी थके हैं। बस चंद बातें वादो नसीहत के तौर पर करके चला जाता हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी किसी मौके से आया तो फिर मुकम्मल तरीके से आपके सामने खिताब करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतनी खामोशी के साथ बैठे कि ऐसा लग रहा है कि आप जुबान पर लगाम लगा करके बैठे हुए। सुभान अल्लाह तो कम से कम बोले और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों का तज़किरा हो रहा है, सिलसिले सफिया का तज़किरा हो रहा है। एक कदीम सिलसिले के हवाले से आपके सामने मैं बयान कर रहा हूँ। हजरत मखदूम शाह सफी अलैहि रहमतुल रिजवान ने इतने सख्त मुजाहिदे किए। आप जानते हो कि आपकी इबादत और रियाजत और मुजाहिदे की वजह से आपके नाक से खून तक आ जाया, आपके पैरों में वरम आ जाते थे और आपकी निगाहे जलालत का ये आलम था कि जब आप हुजरे मुबारका से बाहर निकलते थे तो जो खुदा में आस्ताना रहते थे वो जब देखते थे कि हजरत मखदूम शाह सफी हुजरे से बाहर आ रहे हैं तो आपकी निगाह नीची होती थी। एक कदम चलते थे, खुदा में आस्ताना घास का गट्ठर डालते थे, आप उस पर निगाह डालते थे, वो घास जल करके खाक हो जाती थी। फिर आप एक कदम चलते थे, फिर एक घास का गट्ठर डालते थे, फिर आप निगाह डालते थे, फिर वो घास जल करके खाक हो जाती थी। फिर आप कदम आगे बढ़ाते, फिर एक घास का गट्ठर डालते। आपके सख्त मुजाहिदे की वजह से आपकी निगाहों में वो जलाल था कि हरी घास के गट्ठर पर आप निगाह डाल देते थे, वो जल करके खाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न सफी कॉन्फ्रेंस, नवासे हुजूर असहाबे मिल्लत, शहजादे हुजूर असहाबे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ये इस वजह से नहीं मिला है कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पीर का लिबादा ओढ़ करके दुनिया वालों के सामने उन्होंने पेश किया है, बल्कि नमाज के दामन को उन्होंने मजबूती से थामा, कुरान के दामन को उन्होंने मजबूती से थामा, इल्म दीन के जेवर से मुज़य्यन होने के लिए खैराबाद शरीफ शेख सादुद्दीन खैराबादी के पास इल्म दीन के जेवर से मुज़य्यन और आरास्ता होते रहे। इन तमाम चीजों के साथ साथ मुजाहिदे इबादत और रियाजत, नफली इबादत, अल्लाह के कुर्ब को मुसलसल जो है हासिल करते रहे। और जब अल्लाह का कुर्ब उन्हें मिल गया, वो मकाम अता हो गया, तो निगाहे जलालत का ये आलम कि घास का गट्ठर जलकर खाक हो जाते, परिंदों की तरफ आप निगाह डाल देते तो वो परिंदे भी जल करके खाक हो जाते। बस इस वजह से खुदा में आस्ताना आप एक कदम चलते तो घास का गट्ठर डालते। जब थोड़ी दूर आप चले जाते और कुछ जलाल कम होता तो थोड़ी देर के बाद आप किसी शख्स या अपने गुलाम के ऊपर निगाह डालते। ये आपकी निगाह जलालत का आलम। और मखदूम शाह सफी अलैहि रहमतुर रिजवान से ये सिलसिला सतीपुर में बहुत दिन तक रहा। हजरत खादिम सफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि भी आपके सिलसिले में आते। हजरत शाह मोहम्मद यूनुस उर्फ भोलन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका जिस्म मुबारक सतीपुर में ताबूत के अंदर है, वो भी आपके सिलसिले में आते हैं। उनका भी मजार शरीफ सतीपुर में है। हजरत खलील मियाँ सफी भी है। बहुत सारी मजारात सतीपुर में हैं जो सिलसिला एक अरसे तक वहीं पर रहा। लेकिन जब आप सिलसिले सफिया का मुताला करेंगे
तो आपको पता चलेगा कि हजरत मखदूम शाह सफी अलैहि रहमत और रिजवान से लेकर के हुजूर असहाबे मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान तक सबसे ज्यादा इस सिलसिले को फरोग देने वाली जात अगर कोई है तो एक सफीपुर की सरजमीन पर हजरत खादिम सफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के सबसे ज्यादा मुरीदीन है, और दूसरा एक अल्लाह का वली बुरखाश शरीफ की सरजमीन पर आराम फरमा रहा है, यानी हुजूर असहाबे मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान ने सबसे ज्यादा सिलसिले सफिया को फरोग दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान मुस्तफा, फैज़ान हुजूर असहाबे मिल्लत, फैज़ान हबीबे मिल्लत, फैज़ान हुजूर असरार सफी, शहजादे हुजूर असहाबे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन दोनों हजरात के जरिए सबसे ज्यादा सिलसिले सफिया को फरोग मिला। अब ये सिलसिले सफिया हजरत खादिम सफी तक जब मखदूम शाह सफी से पहुंचा, फिर हजरत खादिम सफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के मुरीद और खलीफा हुए हजरत कुलवल्लाह शाह रहमतुल्लाह ताला अलैहि, जिनका मज़ार पाक बाराबंकी शरीफ। फिर उनके मुरीदो खलीफा सैयदना आरिफ सफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, फिर उनके मुरीदो खलीफा हजरत सैयदना ज़हूरुल्लाह शाह रहमतुल्लाह ताला अलैहि, फिर उनके मुरीद और खलीफा हजरत सैयदना असरार सफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, फिर उनके मुरीद और खलीफा हजरत मौलाना हबीबुल्लाह शाह सफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, जिनकी शख्सियत मुहताजे तारुफ नहीं है बल्कि वक्त का मुजाहिद रईसे उड़ीसा जो इलाहाबाद की सरजमीन पर हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान दरस व तदरीस का काम अंजाम देते थे, उन्होंने भी बुरखाश शरीफ दुआ के लिए पैगाम भेजा। मदरसे की बुनियाद डालना चाहते थे, बड़ी रुकावटें थी, दुआ हुई बुरखाश शरीफ से और वो मदरसा इल्म दीन का रोशन किला बन करके वजूद में आज भी इलाहाबाद की सरजमीन पर बनाम जामिया हबीबिया मौजूद है, और तमाम तालिबान उलूम नबविया इल्म दीन के जेवर से मुज़य्यन हो रहे हैं। और खुद मौलाना हबीब सफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ज़ाहिरी उलूम के लिए अपनी खानका को छोड़ करके अपने वालिदे गिरामी से कुछ हासिल किया, और उसके बाद हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमत और रिज़वान से पूरी तालीम करके और आलिमियत और फजीलत की दस्तार आपकी इस मदरसा सुबहानिया से बनी। तो जरूरी क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ। वो मखदूम शाह सफी अलैहि रहमत और रिज़वान हो, उन्होंने भी ज़ाहिरी उलूम, मौलाना हबीब सफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि हो या हुजूर असरार सफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, इन सबों ने ज़ाहिरी उलूम भी हासिल किया, उससे भी मुज़य्यन हुए, और अपने आबा व अजदाद के पास वो जो इल्म बातिनी था उससे भी मालामाल होते रहे, तरीक़त से भी मालामाल होते रहे। लेकिन बगैर इल्म के अगर कोई शख्स सोचे कि अगर हम शरीयत को छोड़ करके तरीक़त पा जाएंगे तो ये गलत है। शरीयत से ही तरीक़त। अगर हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कोई शख्स मुसल्ला बिछा करके दरिया पार कर जाए तो उसे अल्लाह का वली मत समझना अगर वो शरीयत मुताहरा का पाबंद नहीं। इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी हमें देखने की जरूरत है कि जिसके हाथ में हम अपना हाथ दे रहे हैं क्या इसके शब रोज फरमाने मुस्तफा के मुताबिक और सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक गुजर रहे हैं। अगर नहीं गुजर रहे हैं तो कभी ऐसे शख्स के हाथ में अपना हाथ मत देना, क्योंकि ईमान सबसे बड़ी दौलत। अगर ये चला गया तो फिर कुछ नहीं बचता इंसान के। सबसे बड़ी दौलत है वो ईमान की और हमारा अकीदा है। और अगर आपने अपने अकीदे का सौदा इन बाजारू पीरों से कर लिया, कसम खुदा की, फिर आपको तौबा करना पड़ेगा और आला हजरत की चौखट को पकड़ कर कहना पड़ेगा, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जरूरी क्या है, निकाह हो या कोई भी चीज हो, उन तमाम चीजों में सबसे ज्यादा तरजीह अगर दी गई तो इल्म के लिए, दीनी तालीम के लिए। तो अगर आपने इल्म दीन नहीं हासिल किया है तो कम से कम अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ, आलिम दीन हाफिज़े कुरान बनाओ। कसम खुदा की जीने का सही सलीका आपको मालूम होगा, जिंदगी गुजारने का आपको सलीका मालूम होगा। मेरे नबी ने यही तो पैगाम दिया है, दर्स दिया है। मेरे नबी चले हैं तो हमें चलने का सुन्नत तरीका मालूम है। नबी ने खाया पिया तो हमें खाने का सुन्नत तरीका, नबी ने निकाह किया तो हमें निकाह का सलीका मालूम।
और ये तमाम चीजें अपने उम्मतियों के लिए मेरे आका ने करके बता दिया, दिखा दिया, सब समझा दिया। उसके बावजूद भी हमने इल्म दीन नहीं हासिल किया और अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा रहे, जबकि इल्म दीन का हासिल करना तमाम मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। और कम से कम इतना तो जरूरी है कि जरूरियाते दीन जान जाए। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े या हम पढ़े, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। दो शख्स है मौजूद आपके आंखों के सामने, निगाहों के सामने, इन दोनों की वजह से आप लोगों को एक खानका का तारुफ हुआ, एक खानका से राब्ता हो गया। किसकी वजह से? यही हाफिज कुरान आलिम दीन ये लोग बैठे हुए, ये जानते हैं। आप लोगों ने इनका दामन थामा। अगर आप भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो हर घर का बच्चा अपने गार्जियन को गाइड करेगा सही तरीके से कि पीर कैसे होना चाहिए, जिंदगी के शब रोज कैसे गुजारने चाहिए, जिंदगी का सलीका चाहते हो, दुनिया और आखिरत संवारना चाहते हो तो आप भी अपने बच्चों को आलिम दीन और हाफिज कुरान बना दो, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी। जरूरत है पहले अपने बच्चों को पढ़ाने की, बगैर इल्म के कुछ नहीं होगा। अगर आप नहीं पढ़ाएंगे, खुद भी नहीं पढ़े हैं तो पूरे कागज की तरह जिंदगी को गुजार करके चले जाए, जो जैसा बता देगा वैसे ही समझते रहेंगे। इसलिए जरूरत है। अब आखिरी बात सुन लीजिए अज़ीज़ान किराम, ये सिलसिला पुरखाश शरीफ तक पहुंचा और पुरखाश शरीफ खानकाए हबीबिया असरारिया में भी पहले तालीम होती थी। लेकिन जब हजरत ने देखा कि खानकाह में मदरसे के अलग से जरूरत है तो मदरसे की भी बुनियाद हुजूर साहब मिल्लत अलैहि रिज़वान ने रखी। आज वो इल्म दीन का रोशन किला बजाम जामिया हबीबिया असरारिया के वाक़े है और तमाम तालिबान उलूम नबविया पुरखाश शरीफ में भी इल्म दीन के जेवर से आरास्ता हो पैरास्ता हो। इसलिए आप अपने बच्चों को भेजो वहां पढ़ाने के लिए। हर साल न जाने कितने बच्चे हाफिज कुरान बन करके निकलते हैं, आलिम दीन बन करके निकलते हैं। अपने करीबी इदारे में भेजो, इब्तिदाई तालीम के लिए भेजो। फिर अगर आपका बच्चा वहां पर जाकर के सही तरीके से नंबरात हासिल करता है तो वहां से एक ये भी है कि बड़े इदारे में जाने का रास्ता, ताल्लुक है, राब्ते हैं, भेजे जाते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। लेकिन पहले आप अपने बच्चों को पहुंचाइए वहां। जब आपका बच्चा पढ़ लेगा तो ये तमाम खुराफातें खत्म हो जाएंगी, निकाह को सही तरीके से तकरीबात को मुकम्मल किया जाएगा। जब आज हम समझाते हैं, मैं तो बहुत सारी जगहों पर निकाह में जाता हूँ, मैं देखता भी हूँ कि जब इतना उलमा के इत्तेहाद के बावजूद भी, साइन करने के बावजूद भी लोग डीजे से बात नहीं आ रहे। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हम डीजे के लिए 25-25 हजार हराम के काम में पैसे खर्च कर देते हैं। लेकिन एक आलिम दीन, एक हाफिज कुरान जिससे हम निकाह पढ़ाने के लिए, निकाह के लिए बुलाते हैं, उसको देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। और डीजे में जिसके लिए जो जायज भी नहीं है उसमें हम खर्च करते हैं और नोट भी उड़ाते हैं। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे पैसे नहीं मिलते, बल्कि ये आम बात है, जनरली बात है। आप देख गुनाह अपने सर पर हम अपने पैसों से लाद रहे हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमारी जो बच्चे और आने वाली नस्लें हैं वो हमारी नाफरमान क्यों, माँ बाप का एहतराम क्यों नहीं, कुरान की तालीम क्यों नहीं सीख रहा है हमारा बच्चा, नमाज के दामन से क्यों वाबस्ता नहीं है। इन तमाम छोटी छोटी बातों पर जो है जरूरत है गौर करने की, फिक्र करने की और अपनी जिंदगी को इन तमाम चीजों से बदलने की और अपने बच्चों को पढ़ाने की, खुद इल्म दीन सीखने की और सिखाने की। इसलिए कि बगैर इल्म के आपकी पूरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। आपको कोई भी चीज हक व बातिल में इम्तियाज नहीं पैदा कर सकेंगे, हराम व हलाल में तमीज नहीं पैदा कर पाएंगे जब तक कि आपके पास इल्म नहीं होगा। और इल्म सीखने के लिए मदरसे के लिए अपने बच्चों को भेजें। अगर आप नहीं पढ़ सके हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाएं। अब आखिरी बात जो जिस सिलसिले सफिया के ताल्लुक से मैं बयान कर रहा था वो आप सुन लीजिए। हुजूर असहाबे मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपनी पूरी जिंदगी खिदमते खल्क के लिए इस पूरे इतराफ में दौरा करते रहे और खासकर हर पीर का एक हल्का होता है और खानकाहे और मशाइखे पुरखाश शरीफ का जो हल्का है वो फतेहपुर की सरजमीन। इस पूरे इतराफ में पूरी जिंदगी को अपने वक्फ करके हुजूर साहब मिल्लत अलैहि रिज़वान ने तमाम लोगों के ईमान और अकीदे की हिफाजत की। लोग
लोग कभी कभी मुझसे पूछते हैं, मैं अक्सर तकरीर में बयान करता हूं कि आमिर मियाँ आपके नाना का दौरा होता रहा, उसी पुरानी रविश पर, उसी तर्ज अमल पर आपके मामू का दौरा होता है, इस पूरे इतराफ में घर घर आप लोग जाते हैं, उससे लोगों का क्या फायदा होगा? मैंने कहा मियाँ सुनो, मशाइखे कराम पुरखाज शरीफ एक कदीम जमाने से इस पूरे इतराफ में दौरा कर रहे हैं। हर साल में कम से कम एक मर्तबा अपने मुरीदों के यहाँ आते हैं, लोग उनके दामन से वाबस्ता होते हैं, मुरीद होते हैं। जानते हो सबसे बड़ा फायदा क्या है? बोले क्या? मैंने कहा जो लोग इनके दामन से वाबस्ता हो गए हैं, वो कुछ हुए हो या ना हुए हो, कम से कम वहाबी तो नहीं, बदअकीदा तो नहीं हुए, उनका ईमान तो सलामत है। और जिनके तुम पोते हो, पता करो तुम्हारे आबा अजदाद अगर कहीं से मुरीद रहे होंगे तो पुरखाश, अगर तुम्हारे आबा अजदाद नहीं रहे होंगे तो तुम्हारे रिश्तेदार में से कोई ना कोई पुरखाज शरीफ से मुरीद रहा होगा। और बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता होने की वजह से आपका ईमान सलामत है। आज आप चंद किताब पढ़ करके हमें बता रहे हैं, आप इस पूरे इतराफ में घूम लें, कसम खुदा की सबसे ज्यादा अगर मेहनत इस पूरे फतेहपुर इतराफ में किसी ने की है तो वो मशाइख इकराम पुरखाज। हर खानका के पीराने इज़ाम अपने अपने एतबार से करते हैं और करते चले आ रहे हैं और सुबह क़यामत तक करते रहे, लेकिन हर पीर का एक हल्का होता है, उस हल्के के एतबार से मैं ये बयान कर रहा हूँ। बस यहीं से अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से कि आप लोगों की मोहब्बत को सलामत रखे और आले रसूल से और मशाइख इकराम पुरखाज शरीफ से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे बोलने में या आपके सुनने में किसी किस्म की लफ्ज़न या सहवन गलती हुई हो तो अपने शान करीमी और रहीमी से उसे माफ फरमाए। और मौलाना इस्माइल साहब का जो निकाह हुआ है, निकाह की तकरीब हुई, हम और आप उसमें शरीक रहे। अल्लाह तबारक व तआला ज़ौजैन के दरमियान मोहब्बत व उल्फत पैदा फरमाए और इनको फरमाने मुस्तफ़ा के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। इंशाअल्लाह फिर कभी किसी मौके से आया तो मैं गुफ्तगू करूंगा। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जब हमारे आका की आमद हुई तो तमामी हुर व गिलमान ने, हजरो शजर ने, बहरो बर ने, खुशको तर ने अदब एहतराम के साथ सलातो सलाम पढ़ा था। आइए हम और आप भी खड़े हो जाएं और अपने नबी की बारगाह में अदब एहतराम के साथ सलातो सलाम। अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह या हबीबी या रसूलल्लाह। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, उड़ेगा तिथि तराना। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار